गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 74 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10। हमारी डेट 18 जनवरी के लिए। आज की वर्कशीट थोड़ा लेट हुई है क्योंकि ये वर्कशीट पीछे से ही लेट आई है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी की लेट आई हैं तो कोई टेंशन नहीं, आराम से आप अपना होमवर्क भेज सकते हो थोड़ा लेट। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हमें कोई चैप्टर नहीं करना है, आज हमें जो क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा आपको वो समझना है। ठीक है, देखो जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको जो सैम्पल पेपर आया है उसके हिसाब से भी आपको पैटर्न पता चल गया होगा। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो लास्ट की वर्कशीट थी वो हमारी लास्ट थी, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम पेपर को डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में। तो जो आपका पेपर होगा उसमें दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा, पार्ट ए के अंदर आपके दो सेक्शन होंगे, ए और सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 होगा उसमें 16 क्वेश्चंस होंगे आपके, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, और जो सेक्शन 2 होगा उसमें आपके 4 स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल 16 मार्क्स का। ठीक है, मतलब ये भी 16 मार्क्स का और ये भी 16 मार्क्स का, मतलब सेक्शन ये भी 16 मार्क्स का और ये भी 16 मार्क्स का। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो किस तरीके से आएंगे, देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडेड इन सेक्शन 1। जो सेक्शन 1 है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसमें बहुत छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के हैं तो ऑब्वियसली उसी के हिसाब से आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आ गए या बिल्कुल 1 मिनट में जो सॉल्व हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, देखो ये आप ट्राई करके देखना है आपको। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी फ्रॉम द एपी। ये एपी आपको दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म ए निकालना है और डी निकालना है। आपको पता है ए क्या होता है, पहली टर्म क्या है 34, तो ए क्या हो गया 34। डी होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब इन दोनों को माइनस करो, 32 में से 34 माइनस करो, क्या होता है -2। -2 क्यों, क्योंकि घट रहा है, देखो 34 से 32 गया, -2 हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका डी। ठीक है, ये मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं इसके, डोंट वरी मैं आपको शो कर दूंगी, पहले आप समझ लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इनसे हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सी है द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है अगर हम माइनस करते हैं वो क्या होता है, वो तो क्लास साइज होता है। क्या होता है वो, क्लास साइज। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, डायमीटर दे रखा है एक सेमी सर्कल का, तो आपको उसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है। तो ये भी इस फॉर्मूले से हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, चलो ये चारों क्वेश्चन हम अपने लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको सिर्फ ए बताना था और डी बताना था। ए 34 था, डी क्या था, दोनों को माइनस कर दो, -2 था। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, आपको इनके बीच में क्या करना था, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको डिस्टेंस निकालना था। देखो वाई उसने बोला था -5 और 8 के, और वाई एक्सिस के बीच में, तो वाई एक्सिस अगर होगा, ये आपका वाई एक्सिस है, इसका मतलब इस पे अगर कोई पॉइंट है तो मतलब एक्स तो 0 होगा ना, यहाँ पे एक्स तो ये था, मतलब एक्स यहाँ पे 0 होगा, तो एक्स की जगह क्या रखा है हमने, 0 रखा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या करेंगे हम, ये हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। x2 क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो ये हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब 0 में से हम -5 करेंगे, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से y में से 8 माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये मैंने गलती से यहाँ पे 25 का स्क्वायर इसको हटा लेना बेटा। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, y -8 का होल स्क्वायर, इसको काटोगे, सॉरी इसको अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, y का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 -2ab, a क्या है y, b क्या है -8, तो मतलब -16y। बस ये इतना ही होगा। यहाँ पे जो 25 और 64 है आप इसको ऐड कर दोगे तो 89 आ जाएगा। तो आपको इतना ही छोड़ना है। ठीक है, ये यहाँ तक ही इसको आप छोड़ दोगे। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा सोल्व नहीं करना। ये 2 देखो बेटा, ये 2 आपको नहीं लिखना। ठीक है, ये देखो ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड हमने अभी किया था कि क्या होगा, क्लास साइज होगा। थर्ड का आंसर जो अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, क्लास साइज होता है। और फोर्थ क्वेश्चन था हमारा कि हमें डायमीटर दे रखी है सेमी सर्कल की, हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो देखो अगर डायमीटर 14 है, रेडियस क्या होती है डायमीटर का आधा मतलब 7 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है सेमी सर्कल का, देखो जो पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है 2πr। सेमी सर्कल इसका आधा होता है, तो मतलब इसका आधा कर दो, क्या हो गया, कट गया, πr बचा, πr बचा। और जो ये नीचे वाला, ये तो ऊपर वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा आया, ये वाला, अगर ये हिस्सा भी इंक्लूड करना है तो ये क्या है, डायमीटर होती है ना ये, तो हमने प्लस में डायमीटर कर दी। ठीक है, तो पाई क्या है 22/7, रेडियस क्या है 7 और डायमीटर क्या है 14। बस हमने वैल्यू पुट कर दी, 7 से 7 कट गया, क्या बचा 22 + 14 36 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा
जो चारों क्वेश्चंस अभी हमें सॉल्व करने थे, ठीक है। अब देखो, ये करने के बाद आपका जो सेक्शन 2 है उसमें एमसीक्यूज आएंगे। आप एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीबीएसई की तरफ से आपका ये जो इस सेशन में स्टार्ट हुआ है ये केस स्टडी, तो ये किस तरीके से आएंगे, किस फॉर्मूला बेस्ड पे आपको ये करना है। तो देखो, फर्स्ट आंसर टू द क्वेश्चन एंड राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही आंसर लिखना है। तो ये है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इस तरीके का आएगा। देखो, पंकज और भावेश हैं, वो कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है, आर प्लेइंग कार्ड्स। बिफोर स्टार्टिंग द गेम, गेम को स्टार्ट करने से पहले जो भावेश है उसने ब्लैक प्राइम नंबर कार्ड्स निकाल लिए, काले रंग के प्राइम नंबर कार्ड्स निकाले हैं। प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11 और किसी की टेबल में नहीं आती, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको उसने क्या किया, ब्लैक और रेड, ब्लैक तो प्राइम नंबर्स निकाली और रेड क्वीन निकाली उसने डेक में से, ठीक है। तो पंकज ने क्या किया, एक कार्ड निकाला डेक में से। अगर वो कार्ड, इफ अ कार्ड ऑफ किंग अराइव्स देन पंकज विंस द गेम, अगर वो किंग आ जाता है तो मतलब पंकज जीत जाएगा, ठीक है। जो बाकी बचे हुए कार्ड्स थे उसमें से वो क्या करता है, एक पत्ता निकालता है, अगर वो पत्ता अगर राजा आ जाता है, किंग आ जाता है, मतलब कि आ जाता है, तो वो जीत जाएगा। तो आपको बताना है, फर्स्ट है ये क्या है, आपको सोल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ इन 4 ऑप्शन में से एक सही छांटना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें, अगर नहीं पूरा फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आपको अगर डायरेक्ट निकाल सकते हो तो ऐसे ही टिक मारना है सिर्फ। द रिमेनिंग कार्ड्स इन द डेक आर, कितने कार्ड्स बच गए डेक में, तो देखो कितने बच गए हमारे। यहाँ देखो, मैंने इस तरीके से आपका एक रफली डायग्राम बनाया है। ये मैंने डायग्राम क्यों बनाया, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 25 काले और 25 लाल होते हैं। तो 25 काले और 26 काले और 26 लाल होते हैं। तो 26 में से 13 मतलब क्या होते हैं, जैसे आपको 4 होती है ना, एक चिड़ी होती है, मतलब स्पेड होता है, हर्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, ये 4 होते हैं। तो वो उसमें बांट रखे हैं हमने 4 हिस्सों में। तो यहाँ पे जो ब्लैक होते हैं, तो 13 का जो ब्लैक होते हैं उसमें 13 का पेयर होता है उसमें भी। तो 13 में से देखो कौन से 13 होते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका 10 तक तो ये नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ए जे क्यू के होता है, ए ना कट किया हुआ, ये आपको नहीं लिखना, क्योंकि जो इक्का होता है ना ये इसी के अंदर होता है। इक्का ही तो एक तो होता ही नहीं ना आपका, नंबरिंग में ए होता है सिर्फ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके ये 13 कार्ड्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स देखो उसने निकाल दिए थे ब्लैक वाले, तो ये ब्लैक वाले कार्ड है। तो ब्लैक वाले कार्ड में से प्राइम नंबर निकाल दो, कौन से हैं, एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और कोई है आपका, ये तो हट गए। तो ये देखो आपने यहाँ से क्या हुआ, उसने क्या और क्या निकाला था, उसने क्वीन भी निकाली थी उसने, तो क्वीन भी निकाल दी, 2 तो आपकी क्या हो गई, क्वीन हो गई, 2 क्वीन माइनस होगी, और 8 आपके कार्ड निकल गए। कैसे निकल गए 8 कार्ड, जो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। ये है, ये 2 3 5 7 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो 4 ये इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 8 तो ये हो गई। तो टोटल 58 में से 8 तो ये हो गई, ये चले गए, और 2 आपकी क्वीन चलेगी, तो टोटल कितने बच गए, 42 बच गए। आ गया समझ। तो 42 आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये देखो ऑप्शन जो डी है 42, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद सेकंड है, हाउ मेनी फेसेस कार्ड्स आर लेफ्ट इन द डेक, कितने फेस कार्ड बच गए हैं डेक में। फेस कार्ड इसने पूछा है, देखो फेस कार्ड कितने, टोटल फेस कार्ड होते कितने हैं, टोटल फेस कार्ड तो 12 होते हैं। कैसे होते हैं टोटल फेस कार्ड, आपका जो ए जे क्यू है ये होते हैं फेस कार्ड, ठीक है। ए आपका फेस कार्ड नहीं होता, ठीक है, जे के क्यू फेस कार्ड होते हैं। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 और 3 इसमें, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखो 3 ये इसमें हो गए, ठीक है, 3 फेस कार्ड इसके, 3 इसके और 3 इसके, कितने हो गए टोटल, ये 3 + 6 + 9 + 12, तो 12 है। 12 में से 2 जो ब्लैक को जो हमारी क्वीन थी वो तो निकाल दी थी शुरू में ही, तो क्वीन 2 क्वीन माइनस कर दो, 12 में से 2 क्वीन माइनस हो गई, कितने फेस कार्ड बचे, 10 बचे। क्यों, मतलब जो क्वीन होती है वो क्यों होती है, तो 2 वो निकल चुकी, कितने बचे, सिर्फ 10 बचे, जो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको सॉल्व भी नहीं करना आता ना, और आपका यहाँ पे ऑप्शन अगर आप नहीं सॉल्व करके दिखाओगे, सिर्फ आंसर पे टिक लगा के आओगे, सिर्फ ऑप्शन लिख के आओगे, ए ठीक है, बी ठीक है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। फिर थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पंकज विनिंग द गेम इज, जो पंकज उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की, तो यह मैंने बोला था पंकज तभी जीतेगा जब कैसा कार्ड आएगा, किंग आएगा, ठीक है, किंग आएगा। तो देखो ये जो मैंने बनाया ना, ये आपको वहाँ नहीं बनाना, आपको सिर्फ आंसर टिक करके आना है। तो उसके पास अब सिर्फ 42, जैसे 52 कार्ड्स थे उसमें से प्राइम नंबर्स हैं, और जो क्वीन है वो तो निकल चुकी, अब उसको 42 में से किंग चाहिए, इन 42 में से किंग चाहिए। तो इन 42 में कितने किंग है, आप बताओ कितने किंग है, एक इसका, एक इसका, एक इसका और इसका, क्योंकि किंग थोड़ी निकला है, किंग तो 4 होते हैं ना, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं, तो किंग तो चारों ही हैं। तो लेकिन 42 में से बचे हैं, क्योंकि बाकी निकाल चुके हैं कार्ड्स हम, तो 4/42 क्या आ जाएगा आपका आंसर,
आंसर आएगा। तो यहाँ पे 4 से जब 42 को काटेंगे तो हमारा बचेगा 2/21, मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन सी 2/21 बिल्कुल सही होगा। फिर फोर्थ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड हैविंग मल्टीपल ऑफ 3 इज, ऐसी प्रोबेबिलिटी कार्ड की जो मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है। देखो 3 का मल्टीपल यहाँ पे क्या क्या है, तो देखो अब उसको कितने कार्ड्स उसके निकल चुके हैं, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, 3, 6 और 9, उसमें से जो 3 है वो तो आपका निकल चुका। ठीक है, तो 3 आपका यहाँ से निकल चुका और यहाँ से 3 ब्लैक वाले 3 निकले थे सिर्फ। ठीक है, ब्लैक वाले 3 निकले थे, यहाँ से निकल चुका और यहाँ से निकल चुका। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा है, यहाँ 6 और 9 बचा है, यहाँ पे भी सिर्फ 6 और 9 बचा है, लेकिन यहाँ पे तीनों बचे हैं, यहाँ पे तीनों बचे हैं ना, यहाँ पे 3, 6, 9 तीनों बचे, यहाँ पे भी 3, 6, 9 तीनों बचे हैं रेड वाली। तो 3 और 3 कार्ड्स कितने हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 कार्ड्स हैं जो मल्टीपल है 3 के, कितने में से, 42 में से। 42 मतलब 10/42 क्या हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी, जब आप इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5/21 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ का ए पार्ट। उसके बाद है फिफ्थ, आपका जो फिफ्थ पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड नाइदर जैक नोर क्वीन, वो प्रोबेबिलिटी कि ना तो जैक हो ना क्वीन हो, मतलब सिर्फ जैक और क्वीन हटानी है। तो यहाँ पे क्वीन तो पहले ही हटी हुई थी ना, देखो रेड क्वीन तो पहले से ही हटी हुई थी, मतलब जो 2 क्वींस थी आपकी, ये देखो जैक और, पहले ये बताओ जैक और क्वीन होते कितने हैं, 4 जैक होते हैं और 4 क्वीन होती हैं। तो क्वीन तो 2 हट चुकी थी, कितनी बच गई, 2 बच गई, तो 4 जैक और 2 क्वीन बची हैं, तो 6 हो गई ना, 4 + 2 6, तो 6 बाय कितने में से, 42 में से, क्योंकि बाकी कार्ड्स तो हमने शुरू में ही निकाल दिए थे। तो इसको आप कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/7 आंसर आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन बी जो है आपका वो बिल्कुल सही है, फिफ्थ का ऑप्शन बी। ठीक है, तो मैं सारों के आपको दोबारा से बता देती हूँ क्या आंसर है। डी, ये देखो DACAB। ठीक है, ये देखो मैं बता देती हूँ, DACAB। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ये पांचों के पांचों पार्ट हमने कर लिए हैं। इन पांचों में से आपको चॉइस दिए 4 पार्ट्स में। ठीक है, जो 4 पार्ट्स है सिर्फ वो करने हैं, लेकिन हमने वैसे ही कर दिया, पेपर में आपको 5 दिए जाएंगे क्वेश्चन, 5 में से कोई भी 4 आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप हम अपना हमारी जो वर्कशीट आज की हमने देख ली। कल हम जो पार्ट बी है नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे, कि क्योंकि मैंने बोला था ना आपको 2 पार्ट्स में आएगा आपका पेपर, ये बोला था पार्ट 2 में आएगा, तो यहाँ पे पार्ट ए आज हमने डिस्कस किया कि पार्ट ए में क्या आएगा। कल हम जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसमें डिस्कस करेंगे कि पार्ट बी में क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, तो मैं आज आपको एक बार पहले अनलॉक करना सिखा देती हूँ, कैसे आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करोगे, अनलॉक करोगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको एनरोल करना है। बहुत बच्चों का डाउट है कि कोड क्या फिल करना है, कोड रॉन्ग आ रहा है, और गोल्स में क्या भरना है, तो ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके मोबाइल में एक प्ले स्टोर होगा, उस प्ले स्टोर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा खुलेगा, जहाँ पे आपको ऊपर क्या करना है, अपना जो भी आपको डाउनलोड करना है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मुझे अनअकैडमी, आप यहाँ पे जैसे ही अनअकैडमी लिखोगे तो आपको इस तरीके की आपको ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसको आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हो, ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आपकी ओपन होगी, और इस स्क्रीन के बाद आपसे गोल पूछा जाएगा, जो आपका गोल होगा, पॉपुलर गोल। तो गोल में आपको अपनी क्लास करनी है, फिल करनी है, जो आपकी क्लास है, क्लास 10th है, 9th है, 11th 12th है, जो भी आपकी क्लास है वो आपको इस गोल में फिल करनी है। ठीक है, ये किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था। तो गोल फिल करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपना मेल या आपका मोबाइल नंबर फिल करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल करते हो, आपसे जो फर्दर डिटेल्स हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप फिल कर चुके हो, आपका नेम, आपकी ईमेल एड्रेस, और जो आपका स्टेट ऑफ रेजिडेंस है। स्टेट ऑफ रेजिडेंस में मतलब जहाँ पर आप रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जैसे ही आप स्टेट ऑफ रेजिडेंस पे क्लिक करोगे तो आपके बहुत सारी प्लेसेस आ जाएंगी। इनमें से जहाँ पर भी, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली हो तो आप यहाँ पे दिल्ली क्लिक करोगे। ठीक है, ये जब तीनों डिटेल्स आपके फिल हो जाएंगी तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए, जैसे ही आपने फिल किया तो यहाँ नीचे कंटिन्यू आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास OTP जाएगा, जो भी आपने नंबर दिया था उस पर OTP जाएगा, और जो कि आपको फिल करना है। अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो आप यहाँ से रीसेंड, दोबारा उसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, OTP सेंड होने के बाद ये अपने आप उसको, अगर उसी मोबाइल नंबर में आपका OTP है
उसी जिस मोबाइल में आप डाउनलोड कर रहे हो अनअकैडमी ऐप को, उसी में अगर आपका सिम है तो ये उसको अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट करके उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप किसी और मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हो और नंबर किसी और का है तो आपको यहाँ पे वो खुद फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप उसको फिल करोगे। OTP फिल करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन आपके पास खुलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो, आपका सिलेबस है, टेस्ट है, ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जिन बच्चों को फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो आपकी स्पेशल क्लासेस भी हैं, वो भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं करना आता, तो आप क्या करो, जैसे ही आपका ओपन होता है ना, जो ये 3 लाइन्स है, इस पर आप क्लिक करो। इन 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, फ्री लाइव क्लासेस में जा सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपकी फ्री क्लासेस पे यहाँ पे आप क्लिक करते हो या फिर यहाँ क्लिक करते हो फ्री क्लासेस के लिए, तो यहाँ से आपकी जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं आपकी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए बहुत सारे टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे इन टीचर की क्लास लेनी है मैथ्स की, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन खुलने के बाद आप जैसे ही इस प्ले बटन पे क्लिक करते हो, प्ले बटन पे खुलने के बाद आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे आपको कोड में फिल करना है पूर्णिमा 10। ठीक है, पूर्णिमा 10, और ये कैपिटल लेटर्स में होगा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि जो ये कोड है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए नहीं कर रहा होगा क्योंकि या तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो आपको इस कोड में पूर्णिमा 10 फिल करना है। ठीक है, इस कोड में जैसे ही आप पूर्णिमा 10 फिल करते हो तो आपका जो ये अनलॉक है, ये पहले ग्रे था, ये ग्रीन हो जाएगा आपका, और अब आप इस पे अनलॉक बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो ये आपकी क्लास उसके बाद आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपकी क्लास है वो ज्वाइन हो जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ जो भी आपकी क्लास है, उस तरीके से आपको आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे जो कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा आपका, और आप अपनी क्लास ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है अभी भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकता है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो। इसके लिए जो स्पेशल क्लासेस हैं आपकी, उसके लिए कोई भी आपका सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई पेमेंट आपको नहीं करना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। जस्ट आपको अपनी क्लासेस लेनी है। ठीक है, आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।